नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और सबसे पहले नव वर्ष 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बताने जा रहे हैं तुला यानी लीब्रा राशि का 2026 का वार्षिक भविष्यवाणी। जैसा कि आपको विदित है, पिछले साल मई 2025 से बृहस्पति जो है एकदम अतिचारी हुए है और उसका अतिचारीपन जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड 2026 में हमको पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये वर्ष शुरू होता है तो आपकी राशि से जो बृहस्पति की स्थिति है वो आपकी राशि से बृहस्पति नवम भाव में है, नवम भाव में वक्र गति में है। यहाँ से ये मार्च तक इसी स्थिति में नवम भाव में रहेगा। शनि की स्थिति भी आपकी कुंडली से अच्छी है, छठे भाव में शनि है, राहु भी पंचम भाव में है, बाकी ग्रह भी अच्छे हैं। तो अगर हम बात करें कि जनवरी से लेकर मार्च तक की और ख़ासतौर से 11 मार्च तक की, तो जहाँ पर बृहस्पति वक्री है और नवम भाव में, इसका मतलब है कि बहुत सारे प्लान्स, योजनाएं जिन पर आपको पुनर्विचार करना है या जिन पर आपको काम करना है या जिनके बारे में आपको और जांच पड़ताल करनी है, तो ये करना चाहिए। क्योंकि इस समय अगर आप उसको ठीक से, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको ठीक से अगर मुआयना कर लेंगे, उसकी जान पहचान कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम या कंपटीशन, तो उसके लिए फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, क्या आपकी तैयारी उसके अनुरूप है या आप हवा में कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में। तो इसको आपको बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए, ये राइट टाइम है या नहीं राइट टाइम है, ऐसा करना चाहिए। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको तलाश में जुट जाना चाहिए। प्रयास आपके सफल होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं आपको करना पड़ेंगी और कुछ आपको करना भी चाहिए और इन सब का लाभ आपको होगा। उससे आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार भी आएगा। इस समय का सदुपयोग जो है रिट्रोस्पेक्टिव, इसको सिंहावलोकन कहते हैं, वो करना चाहिए। उसके करने से आपको काफ़ी लाभ होगा और आपका लाभ का मार्ग प्रशस्त भी होगा। मार्च 2026 को, 11 मार्च को, ये बृहस्पति जो है डायरेक्ट हो जाएगा, रहेगा मिथुन में ही, लेकिन ये अतिचारी है। बृहस्पति दौड़ता हाँफता हुआ 2 जून को कर्क राशि यानी एक्सॉल्टेशन पॉइंट जो है आपका दशम भाव, उसमें चला जाएगा। यहाँ पर ये जो डिग्री हैं इसको मिलेंगी सिर्फ 8-10 डिग्री ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वक्र होता हुआ 20-22 डिग्री पर आएगा। पंचांग देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। बाकी डिग्री ये ताबड़तोड़ पार कर जाएगा। लेकिन इसकी गति जब तीव्र होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बहुत सारे काम भी तीव्र गति से संपन्न होंगे। जो कार्य आपको पहले दिक्कत दे रहे थे या करने में कोई मुश्किल आ रही थी या उसमें कोई व्यवधान थे या उसकी जो कई बार ज़रूरतें होती हैं हम पूरी नहीं कर पाते, या उसमें कोई लोग अपना पॉइंट लगा देते हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, अब देखेंगे सडनली सारी चीज़ें अप्रत्याशित रूप से आपके पक्ष में होने लगी हैं और उसका आपको समुचित लाभ भी होने लगा है। और अगर जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा या मॉडलिंग वगैरह से, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है और उनकी साख में बढ़ोतरी होगी। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग बना रहेगा। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। ये यात्राएँ देश में भी हो सकती हैं, विदेश में भी हो सकती हैं। इन यात्राओं के दौरान आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और यह विस्तार आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और इस समय का जितना आप भरपूर उपयोग कर सकें उसको आपको करना चाहिए। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर गया, जैसा हम पहले बोला, और वहाँ से ये 31 अक्टूबर 2026 को 30 डिग्री पार कर जाएगा, इसीलिए अतिचारी है। और कर्क राशि में ये 30 डिग्री पार करेगा 5-5.5 महीने में। जनरली बृहस्पति ऐसा काम एक राशि में 1 साल में पूरा करता है, लेकिन अभी ये सिर्फ 5-5.5 महीने में कर लेगा। इसका मतलब इसकी डिग्रियों की गति तेज है, इसकी खुद की गति तेज है, ये रुक नहीं रहा और ये जो कुछ कर रहा है, अच्छा करेगा तो एकदम अच्छा कर देगा, बुरा करेगा तो बुरा कर देगा। लेकिन आपके लिए चूँकि दशम भाव में है तो बुरा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे। 2 चीज़ें साथ साथ चलेंगी, इधर अपॉर्चुनिटी, इधर चैलेंजेस। और जहाँ पर अब चैलेंज होते हैं वहाँ अवसर भी वहीं पैदा होते हैं। तो उन अवसरों का अगर आप ठीक से लाभ उठा पाएंगे, अगर आप उनका ठीक से उपयोग कर पाएंगे, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
और वर्तमान नौकरी व्यवसाय में भी आपको कुछ नए कार्य मिल सकते हैं, नई स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं और उन स्थितियों से आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप बढ़िया से उनको हैंडल करेंगे तो उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा, तो उसका करना चाहिए। इसके लिए समय अच्छा है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा समय है और इस दौरान में कोई शुभ कार्य भी घर में संपन्न हो सकता है। और अगर आप विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए प्रयत्नशील हैं, तो यह समय आपका बहुत अच्छा है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, शनि भी बहुत अच्छा है। शनि आपकी राशि से छठे भाव में चल रहा है। छठे भाव का शनि बहुत अच्छा होता है और अगर कोई कोर्ट कचहरी में ज़मीन जायदाद को लेकर लंबा सा मामला चल रहा है या आपस में सहमति नहीं हो रही, तो सहमति होने की पूरी संभावनाएं हैं और संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा चिंता हो सकती है किसी कारण को लेकर, लेकिन वो भी तात्कालिक है। कुल मिलाकर यह समय अच्छा है और इसका जितना आप लाभ उठा सकेंगे वो आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ, बृहस्पति अतिचारी है, तो कर्क राशि से 30 डिग्री क्रॉस करके ये सीधा आगे सिंह में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए इसको हम अतिचारी बोलते हैं। तो यानी एक साल में, इसी साल में इसने 3 राशियाँ एक तरह से पार की। मिथुन से शुरू हुआ, मिथुन से लेकर फिर कर्क में गया, कर्क से कूदता हुआ ये सिंह में चला गया। तो यानी 3 राशियाँ एक साल में पार कर रहा है और जो डिग्री इसने एक बार क्रॉस कर दी उस पर दोबारा नहीं आता है। तो यहाँ पर ये एकदम सिंह में चला जाएगा और जैसे ही सिंह में जाएगा, लियो में जाएगा, तो आपकी राशि से ये एकादश हो जाएगा। आपके लिए तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान में धन से संबंधी जो भी आपकी स्थितियाँ हैं उसमें सुदृढ़ता आएगी और जो भी आपके महत्वाकांक्षी प्रयास हैं या आप कुछ करना चाहते हैं या कोई नया चैलेंज उठाना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यात्राओं का दौर बना रहेगा। ये यात्राएं बृहत मतलब दूर की यात्राएं होंगी। इन दूर की यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और ऐसे लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होगी जो आपके नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, किसी भी जिस भी देखें सामाजिक या आध्यात्मिक जिस भी रुचि में आप रखते हैं, उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर ये ऐसा समय है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। लेकिन इसी बीच में क्या होगा कि 13 दिसंबर 2026 को बृहस्पति पुनः वक्री हो जाएगा सिंह में। लेकिन वर्ष पर्यंत ये आपके लिए, ये दुनिया के लिए सिंह राशि में रहेगा। तो सिंह राशि में रहने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन ये जो वर्ष है ये पूरा डोमिनेट कर रहा है बृहस्पति, इसीलिए हम बोलते हैं अतिचारी बृहस्पति। और अगले 2050 में दुनिया कैसी होगी, इस पर एक हमारी किताब भी आ रही है, अब तक तो मार्केट में आई जाएगी और वो रूपा ने छापी है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको 2050 में दुनिया कैसी होगी इसका भी अंदाजा है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।